हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा एक नया जॉब रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। जो स्टूडेंट जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट कर चुका है इस ब्रांच से, जैसे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस से, या तो आईटी या तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से, तो उन लोगों के लिए ये एक अप्रेंटिस ट्रेनी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो आज का इस वीडियो में आपको इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका लास्ट डेट कब है और कैसे अप्लाई करना होगा और क्या-क्या प्रोसेस क्या-क्या है, सारा चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? और इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि आपका मतलब इसमें अप्लाई करने के बाद आपको क्या एग्ज़ाम देना होगा कि सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सारा चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको फॉर्म फिल अप प्रोसेस भी आपको बता दूँगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल अप करना होगा, ठीक है? सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एचपीसीएल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है, जो आपको पता ही होगा। इट इज़ अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है? तो ये एक अपना ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी वालों के लिए एक निकाला गया है, है ना? रिक्रूटमेंट, ओके। किन-किन के लिए? ये आपका सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है? तो ये उनके लिए निकाला गया। तो फॉर्म फिलअप जो 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट है वो 30 जैन तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है? बात करते हैं डिस्क्रिप्शन को लेके, एज लिमिट को लेके। तो देखिए, यहाँ पे सब ब्रांच दिया हुआ है, ठीक है? और मिनिमम एज के बारे में बात की जाए, 18 साल से 25 साल तक होना चाहिए। मैक्सिमम एज 25 तक होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/1/2024, ठीक है? जिनका 3 जनवरी 2024 तक 25 ईयर्स जिनका एज है, तो वही लोग अप्लाई कर पाएँगे। जिनका 3 जनवरी 2024 के बाद जिनका ये हो जाता है, मतलब डेट ओवर हो जाता है, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए तो एसटी, एससी वालों के लिए तो 5 साल का तो छूट दिया ही हुआ है और ओबीसी, एनसी वालों के लिए 10, ठीक है? और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 10 साल का छूट दिया हुआ है, ठीक है? बट जनरल वालों के लिए 25 साल तक होना ज़रूरी है, वो भी 3/1/2024 तक, ठीक है? 3/1/2024 के बाद जो भी स्टूडेंट है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपका एज और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? मतलब मान के चलिए, जिनका एज 1999 तक मतलब जिनका एज है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है? तो क्वालिफ़िकेशन आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, एटलीस्ट 60% होना ज़रूरी है, ओके? और जनरल, ओबीसी, एनसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और 50% होना चाहिए एसटी, एससी वालों के लिए, ठीक है? मंथली स्टाइपेंड आपको ₹25,000 मिलेगा मंथली, आपको ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है? ये 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, ओके? ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस जो कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है? और इसमें सिर्फ़ इंडियन नेशनल मतलब एलिजिबल है, ठीक है? और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? एंड बाय बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बोर्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये तो एक तरह का अप्रेंटिस ट्रेनी है, तो आपको इसमें एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है? तो आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है? और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हु हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन आफ्टर 1/4/2021, जो जिन्होंने 1/4/2021 के बाद जो लोग पास आउट हो चुके हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2021 या तो 2022-23 के, मतलब उसके बाद से जो लोग पास आउट हो चुके हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2021 से पहले वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। मतलब 2021 से पहले, या तो 2020 या तो 2019 में जो लोग पास आउट हुए हैं, बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? जो लोग 2021 या तो 2022 या तो 2023 में जो लोग पास आउट हो चुके हैं, इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है? और सबको तो पता ही होगा कि अपना परसेंटेज वगैरह जब आप लोग फॉर्म फिल अप करेंगे, तो परसेंटेज वगैरह कैसे डालना होगा, सब आपको पता ही हो कैसे-कैसे करना होगा, ठीक है? वो सब अपना डाल दीजिएगा, ओके? तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में बात की जाए, तो कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द अबव मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है? तो इसमें आप लोगों का अगर आपका सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? In order of the category wise and position wise merit list as per cut off marks decided by HPCL, ठीक है?
मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू विच विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 2024। इंटरव्यू जो आपका जनवरी फरवरी में होगा और इसके लिए आपको आपका एक अलग से कट ऑफ निकाला जाएगा, वो आपको एचपीसीएल का वेबसाइट में ही पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये सब आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है, अभी मैं आपको बताऊँगा और भी मैं आपको डिटेल्स बता दूँ, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट आपको जानना होगा कि द अप्रेंटिस हू वुड सक्सेसफुली कंप्लीट अ पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द कॉर्पोरेशन वुड बी अकॉर्डेड रिलैक्सेशन या द प्रेफरेंस इन द रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, ठीक है? Such relaxation would be accorded in two stages, that is, with the regard to relaxation in age while computing the eligibility of the candidate to the extent of the period for which the concerned applicant graduate apprentice trainee had undergo graduate apprentice trade, ठीक है? इसका मतलब ये ही हुआ कि मतलब अगर आप ये अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हो, अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कोई भी रिक्रूटमेंट जारी होता है एचपीसीएल के लिए, तो आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा, ठीक है? मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लाइक कोई भी एचपीसीएल द्वारा अगर कोई भी रिक्रूटमेंट जारी होता है तो, ठीक है? तो इसमें यही चीज़ मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और यही चीज़ मेंशन किया हुआ है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको इसमें 25,000 आपको मंथली आपको मिलेगा, 1 साल तक आपको 25,000 मिलता रहेगा, आपका जब अप्रेंटिस ट्रेनी जब इसमें करवाया जाएगा तो, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो चुका है। ओके, अब हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रिइंबर्समेंट ऑफ सेकंड क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फॉर द इंटरव्यू इज़ एडमिसिबल फॉर आउट स्टेशन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब ये तो एक ऑफलाइन मतलब इंटरव्यू होगा, है ना? तो आप लोगों के लिए सेकंड क्लास रेल फेयर भी करवाया जाएगा, ठीक है? कैंडिडेट्स ऑप्टिंग सेंटर वेन्यू फॉर इंटरव्यू अदर दैन द वेन्यू नियरेस्ट फ्रॉम मेलिंग एड्रेस विल नॉट बी रिइंबर्समेंट फॉर ट्रैवल फेयर, ठीक है? The candidates will be allowed to fill the travel allowance formed as details in HPCL website। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है? आप यहाँ से आप अपना ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अपना रिम्बर्समेंट के लिए टिकट्स वगैरह के लिए कर सकते हो, ठीक है? और ये सिर्फ एस टी एस सी वालों के लिए, एस टी एस सी पीडब्ल्यू डी वालों के लिए, ठीक है? जनरल वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो आपको ट्रैवल अलाउंस के लिए आपको सब कुछ टिकट्स वगैरह करवाने के लिए आपको सब कुछ रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है? अगर जिनका 30 किलोमीटर से कम है तो उनको नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक है? ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब बात करते हैं कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है? अप्लाई करने से पहले आपको एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले नेशनल एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? करने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्टर में जाके आपको अपना डिटेल्स वगैरह भरना होगा, है ना? जैसे यहाँ पे बोला जाता है आधार कार्ड ये सब पर्सनल होना चाहिए। डू यू हैव अबव डेटा टू एनरोल? तो यस, आपको इसमें यस करना होगा, ठीक है? करने के बाद यहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स वगैरह भरना होगा। हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग? यस या तो नो, ठीक है? ये सब आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है? सारा चीज़ करना होगा, और जिनका एनएटीएस में अप्लाइड कर चुका है तो आपको तो एनरोलमेंट नंबर तो पता ही होगा, तो आप लोग लॉगिन करके आप अपना एनरोलमेंट नंबर आप पता कर सकते हो, ठीक है? जो लोग अप्लाई नहीं किया है तो वो लोग ये सब रजिस्टर करके आपको सबमिट करके आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, ठीक है? तो वो एनरोलमेंट नंबर आपको नोट करके रखना होगा, क्योंकि जब अभी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपसे एनरोलमेंट नंबर माँगा जाएगा, ठीक है? तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या होगा कि ये आपका पहला प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? ये करने के बाद आपको सेकंड प्रोसेस करना होगा, वो है आपका यहाँ पे, ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है? इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप आपको सबसे पहले आपको साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? करने के बाद यहाँ पे आपसे अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह माँगा जाएगा, जैसे नाम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब माँगा जाएगा। फिर आपका मोबाइल नंबर या और आपसे ईमेल आईडी माँगा जाएगा। इसका वेरीफाई करने के लिए एक कन्फर्मेशन मेल भी मतलब फिर ये करना होगा। सब कुछ डालने के बाद क्लिक टू वेरीफाई ईमेल में आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको डालना होगा। आपके ईमेल आईडी में आएगा, वो ओटीपी आपको इसमें डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना होगा, ठीक है? करने के बाद जब आप रजिस्टर कर दोगे, करने के बाद एक आईडी एंड पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी में जनरेट हो जाएगा। तो वही आईडी एंड पासवर्ड क्या करना होगा आपको, फिर यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ यहाँ पे। डालने के बाद फिर आपसे ये डिटेल्स वगैरह भरने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि आपसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एनएटीएस का एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मैंने आपको बताया जिन्होंने एनएटीएस में अप्लाई कर चुका है, तो एनएटीएस का जो एनरोलमेंट नंबर हो गया वो आपको इसमें डालना होगा, ठीक है? डालने के बाद आपसे नाम वगैरह सब तो मेंशन रहेगा। नाम आपका फादर्स नेम,
मदर्स नेम ये सब आपसे माँगा जाएगा, फ़ोन नंबर ये सब पैन नंबर, आधार नंबर ये सब आपसे माँगा जाएगा, ठीक है? और आपको तो मैंने आपको बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ कैसा होना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 1999 तक अगर जिनका है तो वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 98 वाले अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ओके? तो ये सब करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद और ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? इसमें कोई भी पैसा आपसे नहीं लेने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे एड्रेस वगैरह माँगा जाएगा, तो मैं आप अपना एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, ओके? और यहाँ पे इंटरव्यू सिटी भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? मैं आपको इंटरव्यू सिटी में आपको बता देता हूँ, ओके? तो ये करने के बाद फिर आपसे प्रेफर इंटरव्यू सिटी का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कहाँ पे देना चाहते हो, ठीक है? तो मैंने अपना ऑप्शन दे चुका है। करने के बाद फिर वैलिडेट और योर डिटेल्स में क्लिक करना होगा। करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरिफाइड सक्सेसफुली में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? तो करने का फिर आपसे यहाँ पे फिर से 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन में माँगा जाएगा, क्लिक करना होगा। करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस वगैरह डालना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपना डिग्री वगैरह डाल सकते हो, ठीक है? अपना और भी एडिशनल प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेशन अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। कोई अगर आपने मेजर प्रोजेक्ट्स अगर आपने किया तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है? तो आप अपना कौन-सा डिग्री है, कौन-सा कितना साल का ड्यूरेशन है, कितना परसेंटेज है, मंथ एंड ईयर ऑफ जॉइनिंग, है ना? पासिंग ईयर क्या है और कौन-सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ये सब आपको डालना होगा, ठीक है? तो मैं अपना डाल देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे अपना डाल दिया है। अगर आपका यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जब आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपका कॉलेज का पूरा लिस्ट आ जाएगा, ठीक है? तो अगर उस कॉलेज के लिस्ट में अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं है तो आप अदर्स में जाकर आप अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है? करने के बाद फिर अगर आप अपना एडिशनल प्रोफेशनल डिटेल्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई इश्यूज़ नहीं है। तो आप फिर उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक कर देंगे, तो क्वालिफिकेशंस डिटेल वेरिफाइड सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है? तो करने के बाद फिर आपसे बैंकिंग डिटेल्स वगैरह माँगा जाता है, तो रुकिए 1 मिनट तो इसमें 7 नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे अकाउंट नंबर वगैरह माँगा जाएगा कि आपका क्या अकाउंट नंबर है, ठीक है ना? क्योंकि आपका मतलब जो आपका सैलरी वगैरह उस से अकाउंट नंबर वगैरह माँगा जाएगा, ठीक है? तो अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ मैं। तो मैंने अपना बैंकिंग डिटेल्स वगैरह डाल दिया है, डालने के बाद उसमें आपसे मतलब अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह माँगा जाता है। माँगने के बाद फिर आपसे यूपीआई आईडी माँगा जाता है। तो आप अगर अगर आप पेटीएम या तो फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ करते हो तो उसमें आपका यूपीआई आईडी मेंशन रहता है, तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है? डालने के बाद जब आप 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाओगे तो आपसे फिर फ़ोटो एंड रिज़्यूमे वगैरह माँगा जाएगा, ठीक है? तो इसमें अपना फ़ोटो और रिज़्यूमे अपना अपलोड कर लेता हूँ। और जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे, तो जैसे कि अगर आप रिज़्यूमे अपलोड कर रहे हो तो 1 एमबी का मैक्सिमम फाइल साइज़ होना चाहिए। फ़ोटो का कर रहे हो तो 200 केबी का होना चाहिए, है ना? जेपीईजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ होना चाहिए। और सिग्नेचर कर रहे हो तो मैक्सिमम फाइल साइज़ 200 केबी का होना चाहिए, जेपीईजी, जेपीजी, है ना? तो ये सब होना ज़रूरी है, ठीक है? तो फाइनली सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद अब हमें सेव एंड नेक्स्ट में ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ओके? सो करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू में चेक करना होगा सब कुछ आपने जो भी डिटेल्स वगैरह डाला है सब कुछ सही है कि नहीं। करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना होगा। फाइल बट उससे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में टिक कर देना होगा सब कुछ यहाँ पे तीनों में तीनों कर देना होगा। आई कैन वर्क इन 3 शिफ्ट लोकेशन इफ रिक्वायर्ड एज़ पर बिज़नेस रिक्वायरमेंट, ये सब आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? तो करने के बाद फाइनल सबमिट में जब आप क्लिक कर दोगे तो ओके में आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है? तो ये क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या होता है, योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ओके में क्लिक कर देना होगा, ठीक है? तो आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा और एक ईमेल भी भेज दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप इसका एप्लीकेशन फिर फॉर्म अगर चाहते हो आप इसको निकाल कर रख सकते हैं क्योंकि फर्दर प्रोसेस में आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है? तो ये सब आप अपना करके रख फिर उसके बाद आप अपना मेल वगैरह चेक कर सकते हो कि आपका मेल्स वगैरह में आया है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए, ओके? तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ये इसका लास्ट डेट 13 जैन तक है, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।